नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, जो आपकी तंदुरुस्ती को बेहतर बना सकती है। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर समय निकालना भूल जाते हैं या समय निकाल ही नहीं पाते हैं अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। योग, व्यायाम, कसरत जो कि हमारे दिनचर्या में होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं या उसमें समय नहीं दे पाते हैं और सोचते हैं उसके बदले हम वो समय किसी काम में लगा देंगे तो शायद पैसा कमाएं हम अच्छा, या बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहा तो आपका जो शरीर है वो किसी भी काम से नहीं कर पाएगा, किसी भी तरीके से काम का नहीं रहता और ऐसे में फिर पछताना पड़ता है। यानी जो लोग काम के पीछे दौड़ते हैं, जो पैसे के पीछे दौड़ते हैं और अपने शरीर को वक्त नहीं देते हैं, तो ऐसे में बाद में जब शरीर साथ नहीं देता तो वही पैसा शरीर पर लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप सभी के साथ ना हो, इसलिए आप सभी को तमाम ऐसी चीज़ें जो इस कार्यक्रम में आपको बताई जाती हैं, नुस्खे, दिनचर्या के व्यवस्थीकरण, वो सारी चीज़ें आपको अपनानी चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और आपका मन आपके काम में भी अवश्य लगे। और इसीलिए इस कार्यक्रम को हम आप तक लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न हो अपने स्वास्थ्य और अपनी सेहत के प्रति। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी जानकारी आपको दी जाती है जो आपके लिए बहुत अमूल्य है, क्योंकि सीधी से आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकृति से जोड़ा जाता है। प्रकृति जो हमें एक आयुर्वेद के तौर पर हमें बहुत सारे औषधियाँ देती हैं और हमें हमारे जीवन को और सुचारू तरीके से हम कैसे उसको चला सकते हैं स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हुए, वो सारी जानकारी हमें आयुर्वेद देता है। आयुर्वेद में जो औषधियों के बारे में बताया गया है वो औषधियाँ हमें प्रकृति देती है, वनस्पति के रूप में, पेड़ पौधे, छाल, पत्तियाँ, फूल, फल, इन सब के रूप में हमें वो औषधियाँ मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो मेल है उससे हम अपने शरीर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही हर प्रकार के काम सुदृढ़ तौर पर कर सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी हमेशा रहती है वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता। सफल व्यक्ति वही है जो अपने आप में स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। तभी आप अपने तमाम उन कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल आप तभी रख पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे, आप तंदुरुस्त होंगे। ये ऐसे ही तमाम बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं और इसीलिए हम आपसे गुजारिश भी करते हैं जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आपके लिए रामबाण उपचार का काम करते हैं, वो सब चीज़ें आपसे मिस ना हो जाएं, चूक ना जाएं आप उनको लिखने से, या याद रख आपके याद में से वो बाहर हो जाएं। इससे अच्छा है कि आप उसे लिख लें ताकि कभी भी भविष्य में ज़रूरत हो तो आप उनका इस्तेमाल कर सकें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं कुबड़ेपन को लेकर। यानी यूँ कहें कि शरीर, एक उम्र आती है जब व्यक्ति का शरीर धनुष आकार का हो जाता है, झुक जाता है, उसका वज़न उसका शरीर नहीं उठा पाता, और जब वो कुबड़ापन हो जाता है या कहीं से उसके हड्डियां निकल आती हैं तो ऐसे में उसको बताया जाता है ठीक नहीं किया जा सकता। केवल सर्जरी के माध्यम से उस हड्डी को काटकर कोशिश तो की जाती है लेकिन वो सफल नहीं होती है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर कुबड़ापन जो होने का, इसका कारण क्या है, वो हमारे दर्शक आज जानना चाहेंगे। देखिए, जब किसी का वात और कफ बिगड़ जाता है जी, तो जैसे लकड़ी को, गिल्ली को मोड़ के धनुष बनाया जाता है,
ऐसे रीढ़ की हड्डी आगे को झुक जाती है और रोगी मजबूर होकर कुबड़ा होकर चलना स्वीकार करता है। जी। सीधा हो नहीं सकता, इतना भयंकर दर्द होता है। और सोने के लिए भी उसको लकड़ी का फट्टा दिया जाता है, उस पर भी चादर बिछाई जाती है, उसको गद्दा नहीं दिया जाता। और जब लेट जाए तो दूसरा पासा पलटना, दूसरा आदमी पलटता, उससे खुद पलटा नहीं जाता। जी। ये रोग बुढ़ापे में जरूरी नहीं, जवानी में भी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे रोगी आते हैं जब आपने कोई एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या यूनानी दवाई ज़रूरत से ज़्यादा खा ले और उसका साइड इफ़ेक्ट आपके अंदर चला गया, तो इससे ये रोग बड़ा जल्दी से ग्रसित करता है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है। सिर्फ बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में 12 घंटे खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं और सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। तो 10 से 12 जैसे नंबर आता है, मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि आपको इतना पुराना रोग है और ये इसके परहेज हैं। यदि परहेज कर सकते दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लो। क्योंकि स्वास्थ्य विचार में जो विचार किए जाते हैं जड़ी बूटियों से किए जाते हैं, किसी केमिकल से नहीं किए जाते। कोई टेम्परेरी इलाज नहीं, यहाँ पे पूरा परमानेंट इलाज है। नाड़ी परीक्षण के बाद उसको खाने की दवाइयाँ हैं, पीने की दवाइयाँ हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक मैंने पाउडर बना रखा है, उसको तेल में मिला के, जैसे मल मोती ऐसे मिला के और रीढ़ की हड्डी के ऊपर उसका लेप कर दिया जाता है। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से उसको पट्टी कर दी जाती है। पट्टी करने के आधे घंटे बाद उसको एक्को प्रेशर किया जाता है, तो उसकी जो कमर है उसी दिन कम से कम 20 से 25% सीधी हो जाती है। और जो उसको दर्द थी, जो सो करके पासा नहीं पड़ता, दूसरे से सहारा लेके पासा पलटता था, वो पहले दिन से अपने आप पासा पलटना शुरू कर देता है। और जब तक मेरे पास नहीं आते तब तक उसको चाहिए कि 1 गिलास गाय का दूध, 1 गिलास उसमें पानी मिलाएं और उसमें कम से कम मोटी तुलियाँ लहसुन की तो 8-10 डाल दें। यदि बारीक तुलियाँ हैं तो 1 गट्ठा पूरा छिल करके साबती दूध के अंदर डाल के और धीमी आंच पे इतना उबालना कि उसका पानी सूख जाए, केवल दूध बचे। अब इसके बाद नीचे उतार के लहसुन को छान के ला कर लें और दूध को ला कर लें। जब दूध का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए, आप लहसुन को उसको चबा के खाते रहें। लहसुन आपको ऐसे मुलायम लगेगा और ऐसा स्वादिष्ट लगेगा कि जैसे आप मलाई खा रहे हैं। ऊपर से जो आपने 1 गिलास दूध पीना, इसके पीने में आधा घंटा लगाना। तो इससे शरीर के अंदर जो आपका बात और कफ बिगड़ा हुआ था, जिससे आपको धनुष बाय हुआ था, वो ऐसे समाप्त होने लगेगा जैसे गिल्ले कपड़े को आग लगा के कपड़ा सूखता जाता है और जलता जाता है। ऐसे आस्ता आस्ता वाव और पित्त जो आप वाव जो है और कफ जो है आस्ता आस्ता समाप्त होता जाएगा और जो आपकी झुकी हुई रीढ़ की हड्डी सीधी होती जाएगी। यदि आप नियम से इस पट्टी को करते हैं, दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराते हैं, तो कमर तो आपकी 15 दिन में सीधी हो जाएगी। परंतु पूरा रोग आपके महीने 1.5 महीने में समाप्त हो जाएगा। अब आपको न पट्टी करने की ज़रूरत पड़ेगी, न दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी,
परंतु इतना ध्यान रखना है कि खाना हमेशा हल्का ताज़ा गर्म खाना खाना और दिन में 10 बजे तक खाना खा लेना। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 15 दिन में आपको कम से कम 60 से 70% आराम मिल जाएगा और 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, दवाइयाँ बंद हो गई। मेरा नाम संतोष है। मैं दिचाऊ गांव से आई हूँ, दिचाऊ कला से। और मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, फिर ये सब में दिखाई है, फिर वहाँ इलाज चला है, कोमा में भी गई है, इलाज चला, डॉक्टर से दिखाया खूब, फिर वे बोले कि धीरे धीरे आप ठीक हो जाएगी। और सहज उन्हें दवाई भी बंद कर दी। किसी ने बताया है पड़ोस में, जब इसको लाए हैं, जब इसके आराम हुआ है। इसके फ़ायदा एक तो ये होठ कापे करता, उसमें पहले ज़्यादा कापे करता, उसमें फ़र्क है घनाए। और बोली में भी साफ आवाज़ है, चलन में भी दिक्कत थी, वो सही चल रही है बढ़िया तरह से। हमारा नाम कैलाश सिंह है। हम वाराणसी से आए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हमें 3-6 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई, जिससे मुझे चक्कर आने लगा। हम एलोपैथिक दवा किए काफ़ी, लेकिन जो है उससे फ़ायदा की जगह नुकसान होने लगा और मुझे चक्कर आने लगा, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमें टीवी चैनल के माध्यम से पता चला बाबा जी के बारे में, तो हम यहाँ आए। 3 महीने पहले आए थे, तब से इनका इलाज शुरू हुआ। अब मेरा पूरा 90% मेरा ठीक है, मैं सब कभी चक्कर वगैरह नहीं आता, एकदम मैं स्वस्थ हूँ। इसी के साथ एक दर्शक और है हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है फराना। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर रुड़की से बात कर रहे हैं, हरिद्वार जी उत्तराखंड। जी, अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? जी, एक तो मेरे सफ़ेद बाल हो गए हैं जल्दी, अभी 30 की एज है जी। और दूसरे सिर में इतनी ज़्यादा खुजली लगती है और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैं बोली से पूछना चाहती हूँ कि इसका कुछ उपाय बता सकते हैं? देखो बेटा, बाल झड़ना और डैंड्रफ होना ये है शरीर के अंदर की खुश्की का रोग। जब आपका खान पान ठीक नहीं होगा और शैम्पू साबुन या सिक्का काई से आप बालों को धोएंगे, केमिकल ज़्यादा लगेगा तो उससे और ज़्यादा रोग बढ़ता करता नहीं है। यदि आप बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, डैंड्रफ से समाप्त करना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं और एक साबुन दिया जाएगा आपको जो जिससे आपने नहाना भी, बाल धोने भी हैं। यदि ठीक ढंग से बालों को धोते हैं इस साबुन से और जो तेल दिया जाता है बालों को उसको लगाएंगे तो डैंड्रफ तो आपका जिस दिन ही आएंगे उसी दिन से कम होना शुरू होगा और हफ्ते में बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। 15 दिन में डैंड्रफ का नामो निशान नहीं रहेगा और बाल भी झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है प्रिया अरोड़ा जी हैं और इन्होंने अपना एक सवाल भेजा है कि कार्यक्रम को देख रही हैं और हालांकि रोज़ाना कार्यक्रम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये बता रही हैं कि इनकी उम्र है 29 वर्ष की,
हालांकि कुबड़ापन तो नहीं है कोई, लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि कमर से लेकर पीठ तक जो हिस्सा है उसमें दर्द होता है, और झुककर यदि रहती हैं तो उसमें आराम मिलता है, जब तन जाते हैं तो उसमें दर्द होने लगता है। तो आखिर ये क्या इसी की निशानी हो सकती है क्या? देखिए बेटा, ये धनुष बाय की निशानी है। इसका मतलब है कि आपने फ्रिज में रखी हुई चीज़ें अच्छी खाई हैं, मैदे की चीज़ें अच्छी खाई हैं, जिससे रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, यानी जो भी आपके अंदर बीमारी होगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और तेल की मालिश करके आप एक्यूप्रेशर करवाते हो, जिस दिन ही आएंगे उस दिन आप बिल्कुल अकड़ करके चलना, आपको कमर में दर्द नहीं होगा और 15 दिन में ही आपका रोग समाप्त हो सकता है। जी, तो बिल्कुल आपकी ये जो रोग है, ये समस्या, ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आप ये जान लें स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले किन विशेष बातों का आपको ख्याल रखना है। हालांकि गुरुजी ने आपको समझाया ज़रूर है, लेकिन विस्तृत तौर पर यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं उन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। गुड्डू जी हैं, 22 वर्ष की उम्र है और बताते हैं कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, यानी सांस बहुत जल्दी फूलने लगता है, और ये तब होता है जब ये दौड़ते हैं या कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो धड़कन तेज़ हो जाती है और सांस बहुत जल्दी फूलने लगता है। तो ये चाह रहे हैं कि ऐसे में ये क्यों होने लगा है, पहले नहीं होता था। देखिए, आपकी सांस की नाड़ी में, फेफड़ों में बलगम जम गया है, जिससे सांस की नाड़ी में ऑक्सीजन पूरी नहीं आती। फेफड़े पूरी ऑक्सीजन साफ करके दिल को नहीं देते हैं। जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो सांस फूलता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी, आँख में दवाई डाली जाएगी, तो अब आप जितना मर्जी लंबा सांस लें, जितना मर्जी आप काम करें, आपको सांस में लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपका दम नहीं फूलेगा। क्योंकि जो दवाई नाक में डाली जाती है सांस की नाली को, फेफड़ों को ऐसे साफ़ करती है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसके मैल के कण कण को उतार दिया जाता है। ऐसे ही सांस की नाली को और फेफड़ों को दवाई नाक में डालने वाली समाप्त करती है। जी, तो बिल्कुल ये रोग आपका दूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक दर्शक और हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजनारायण। राजनारायण जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं यूपी से बोल रहा हूँ। अपना सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका, लेकिन थोड़ा ज़ोर से बोलिए, आवाज़ कम आ रही है, बताइए। सर, मैं मेरे सीने में हल्का दर्द होता है, इसलिए मैं गुरुजी से उपाय पूछ रहा हूँ। दवा सीने में दर्द रहता है? जी। जी, कब से दिक्कत है आपको?
तो हो गया लमसम 2-3 साल। 2-3 साल से सीने में दर्द की समस्या। देखिए, जब किसी को ठंडी चीज़ का असर पड़ जाता है, फेफड़ों के अंदर बलगम रुक जाता है तो सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। और एलोपैथिक दवाई लेके थोड़ी देर के लिए तो वो दर्द जो है सुन्न हो जाती है, जगह महसूस नहीं होता, परंतु बाद में वो दर्द बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को खाएंगे और मालिश करेंगे तो जिस दिन ये आएंगे उसी दिन आपके दर्द में कम से कम 15 से 20% की कमी आ जाएगी और महीने 1.5 महीने में आपका दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर भी देखते हैं यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक इन कार्यक्रमों को शेयर ज़रूर करें। संस्कृति टीवी के माध्यम से आप स्वस्थ विचार कार्यक्रम देख पाते हैं। संस्कृति टीवी को अब आप अपने मोबाइल पर 24 घंटे लाइव यदि देखना चाहते हैं, 24 घंटे में कभी भी, तो आप देख सकते हैं MX प्लेयर ऐप के ज़रिए। MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।